डियर टीम, गुड इवनिंग। डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो सेल्स और मार्केटिंग के ऊपर मेरा ये अगला वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, अपना सामाजिक दायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि लोगों को लगता है कि सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत इजी है। जिसको कहीं नहीं चांस मिला वो सोचता है सेल्स तो कर ही लेंगे। तो देखिए, सेल्स पहले जैसा प्रोफेशन नहीं रह गया है। इसमें भी काफ़ी टेक्निक्स हैं, काफ़ी स्किल की ज़रूरत पड़ती है। और सेल्स में क्या है कि पेशेंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, धैर्य और हार्ड वर्किंग वो सब जगह चाहिए, सेल्स में भी चाहिए। और कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मैं देखता हूँ कुछ लोग पगार बढ़ाने के लिए, डिजिग्नेशन बढ़ाने के लिए हर 6 महीना में, हर साल भर में, हर 3 साल में जॉब चेंज करते हैं। तो क्या है कि वो सुपारी के गाछ बन के रह जाते हैं, बेटल नट ट्री बन के रह जाते हैं। क्योंकि क्या है कि उनमें ज्ञान का अभाव होता है। और आप देखते होंगे सुपारी का जो गाछ होता है ना, वो बड़ा कमज़ोर होता है। वो फटाफट लंबा तो हो जाता है, लेकिन तूफान जब आता है ना तो बीच से ही टूट जाता है, क्योंकि उसमें दम नहीं होता है, मजबूती नहीं होती है। तो ऐसे कुछ लोग हैं, वो कंपनी बदल बदल के डिजिग्नेशन तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं होता है मैन पावर को कैसे मैनेज करना है, इंगेज करना है, चैनल पार्टनर को कैसे सिलेक्ट करना है, और कैसे कंपनी को का टारगेट करना है, कैसे उनको धंधा बनाना है, देना है, कैसे ब्रांड को इस्टेब्लिश करना है। वो उनको आता नहीं है, वो सीखा ही नहीं है। और वो नहीं सके तभी तो कंपनी चेंज किए कि चलो भाई यहाँ नहीं हो रहा है कि और चलते हैं, कुछ दिन वहाँ भी गुजार लेंगे, 6 महीना साल भर, फिर वहाँ से निकल जाएंगे। तो कुछ कंपनियां हैं, वो जब सीवी देखती हैं तो देखती हैं कि यार इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है, हर 6 महीना, हर 1 साल में, हर 3 साल में कंपनी बदल रहा है, तो हमारे यहाँ आएगा कितना दिन टिकेगा, उसका क्या भरोसा है। तो नॉलेज गेन कीजिए। और जैसे कुछ लड़के हैं वो परीक्षा पास होने के लिए पढ़ते हैं, उनको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होता है। परीक्षा से 1 महीना पहले पढ़ लिए, 6 महीना पहले पढ़ लिए, तो वो खाली परीक्षा में पास होने के लिए, अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं, उनको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होता है। वैसे जो लोग हर 6 महीना में, हर साल भर में, हर 3 साल में कंपनी चेंज करते हैं, तो उनको नॉलेज, सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होता है, सेल्स का नॉलेज नहीं होता है। वो कैसे कोई मुसीबत को सॉल्यूशन देगा उनको नहीं आता है। जब मुसीबत आता है, प्रॉब्लम आता है, तो सॉल्यूशन नहीं दे के वो कंपनी चेंज कर देते हैं, काम छोड़ के भाग जाते हैं। जब दुकानदार प्रश्न पूछता है तो ऑब्जेक्शन को हैंडल किए बिना दुकान में जाना ही छोड़ देते हैं। मान लीजिए कभी कभी होता है ना कि दुकानदार का मूड खराब है, वो आपके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं है, आपके सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो भी अनॉयड हो जाता है। मान लीजिए कभी कभी वो घर में बीवी से झगड़ के आया है तो उसका मूड ऑफ रहता है, आप गए तो आपके ऊपर दे दिया, एकदम आपका कोई फॉल्ट मिल गया तो आपके ऊपर चढ़ाई कर दिया। वो बोलता है कभी कभी आए मेरे दुकान में मत आना। और कुछ लोग होते हैं ना, वो दुकान में जाना ही छोड़ देते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, तो मैं तो जाकर उनसे सॉरी मंगवाता हूँ। जब वो मेरे को बोलता है, मेरे को अर्लियर स्टेज में जब मैं भी ऑर्डर लिया करता था दुकानदार से, जब मैं भी पायलट सेल्समैन था, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था, तो मुझे मान लीजिए कोई दुकानदार बोल दिया कि मेरे दुकान मत आना कल से, नेक्स्ट टाइम से, तो मैं ज़रूर से जाता था, उनको दुआ सलाम करता था, और मैं बोलता था यार मैं आपसे ऑर्डर लेने नहीं आया हूँ, अभी आया था तो थोड़ा मिल के चलते हैं। वो खुद ही शर्मिंदा से बोलता था, सॉरी यार उस दिन आपको मैंने बहुत कुछ बोल दिया, मेरा एक्चुअली घर में बीबी से लफड़ा हो गया था, तो माइंड मत करना, चलिए आप ये लिख लीजिए। और आजकल के जो बच्चे हैं, उनको कोई दुकानदार कुछ बोल दिया तो दुकान में जाना ही छोड़ देते हैं। तो दुकान में जाना मत छोड़िए, उनको विजिट कीजिए, उनको रियलाइज़ करवाइए कि वो गलत थे।
वो आपसे सॉरी मांगेंगे। तो इस तरह आप कितना दुकान छोड़ेंगे, कितना दुकान खोएंगे? तो आपका सेल का टारगेट कहाँ से होगा? आपका सेकेंडरी बुकिंग का टारगेट कहाँ से होगा? आप टारगेट कैसे अचीव करेंगे सेकेंडरी? और सेकेंडरी नहीं होगा तो प्राइमरी कहाँ से होगा? डिस्ट्रीब्यूटर प्राइमरी आपको कहाँ से देगा? तो अगर कोई दुकानदार बोला कि हमारे दुकान में मत आओ, तो उसको जाइए। हो सकता है उसका मूड उस दिन खराब था, बाद में चेंज हो गया होगा ना। हर 2 घंटा में आदमी का मूड चेंज होता है, यह एस्ट्रोलॉजी का कहना है। 12 राशियां हैं और 24 घंटे का दिन रात है, तो हर राशि में 2 घंटा आया, तो हर 2 घंटा के बाद आदमी का मूड चेंज होता है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो सेल्स में कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट को समझिए। खाली डिजिग्नेशन बढ़ाने के लिए, पगार बढ़ाने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए कंपनी चेंज कर लिए, और जब कोई प्रॉब्लम आया तो कंपनी फिर छोड़ के भाग गए, सुपारी की गाछ की तरह। आंधी तूफान आया तो बीच से ही टूट गए। ऐसा मत बनिए। बनना है तो आम का पेड़ बनिए, आम का मैंगो ट्री। वो जहाँ रहता है वहाँ पे आप देखे होंगे, वहाँ खेती भी होती है, छोटे छोटे प्लांट भी रहते हैं, और वो पूरा टिका रहता है, बरसों तक आपको फल देता है, और उसको कोई आंधी तूफान उखाड़ नहीं सकता है। तो बहुत सारी चीज़ जानने के हैं, समझने के हैं। तो सेल्स भी जो है प्रोफेशन है, बहुत बढ़िया प्रोफेशन है, और इसको समझिए, लर्न कीजिए, अपने गलती से सीखिए और आगे बढ़िए। पेशेंस रखिए, हार्ड वर्किंग कीजिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए और अपने गलतियों से सीखिए। धैर्यवान बन के रखिए, धैर्य आपके पास होना चाहिए। और कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम को हैंडल करना सीखिए, ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीखिए, दुकानदार को जवाब देना सीखिए। तो फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।